हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है, किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है उसको समझा दीजिए। तो आज मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस को समझाता हूं कि हमारे यहाँ जो रिकॉर्डिंग सेशन दी जाती है उसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये कि इसमें 3 क्लासेस होती है। एक होती है कम्बो, जिसमें IASS एंड RBI DSM दोनों की होती है और ये रिकॉर्डिंग मोड में दी जाती है। दूसरा आपका है कि एक आप RBI DSM के लिए डेडिकेटेड ले सकते हैं या फिर आप IASS के लिए भी डेडिकेटेड ले सकते हैं। जिसको केवल IASS करना है वो IASS के लिए, जिसको केवल RBI DSM करना है उस केवल RBI DSM के लिए, और जो दोनों करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो आप दोनों के लिए लीजिए। जनरली मैं तो कहूंगा दोनों के लिए लीजिए, बेनिफिट आपको डबल होगा, बहुत सारी जगहों पे बेनिफिट होगा। मैं आपको समझा दूं कि क्लास शेड्यूल जो आपका होता है वो तो आपको इसका कोई क्लास शेड्यूल नहीं होता। इसका क्लास शेड्यूल का मतलब ये होता है कि बैच कब स्टार्ट होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग है। आपको जैसा कि पहले ही पता है कि ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है, मतलब ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है, मतलब पहले से ही डेडिकेटेड तरीके से रिकॉर्डिंग की गई है और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन एक तुरंत उठता है कि सर जो अपडेट होता है वो उसके लिए साल में 2 बार लाइव क्लासेस दी जाती है। 2 बार का मतलब 2 दिन नहीं, 2 शेड्यूल ऑफ सेशन होते हैं, 2 स्लॉट ऑफ सेशंस होते हैं, जो कि संडे को होता है। क्योंकि हमारे आपको पता है रिकॉर्डिंग सेशन वही बच्चे लेते हैं जिनको या तो कॉलेज होता है या जो बच्चे जॉब करने वाले होते हैं उनके होते हैं। तो 2 स्लॉट दिया जाता है और वो संडे संडे को होता है जनरली। उस स्लॉट में आपका प्रीवियस ईयर एज वेल एज जो आपके अपडेट्स होते हैं किसी भी टॉपिक पे वो आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा है इसी में। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले में एक्स्ट्रा है। तो आपको क्लास शेड्यूल में ये रिकॉर्डिंग आपको लगभग मॉर्निंग में मिल जाएगी सबको। ठीक है, कोई भी रिकॉर्डिंग हो मॉर्निंग में मिल जाएगी, जो पहले से रिकॉर्ड करके आपको दी जाएगी। क्लियर? ये नहीं है कि ये लाइव की रिकॉर्डिंग है। क्लियर? उसके बाद इसमें प्लेटफॉर्म क्या यूज किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन का होता है कि सर यूट्यूब पे देते हैं, जूम पे देते हैं, ऐप पे देते हैं, कहां देते हैं। तो मैं आपको बतला दूं, हमारी www.sunriseclassesISS.com जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक डेडिकेटेड पोर्टल, वो पोर्टल मैं नहीं तैयार करता हूं, आप खुद करते हैं। सिस्टम जनरेटेड पोर्टल होता है, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक तैयार होता है, उस पे आपको दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस क्या होता है, इसमें 1-to-1 ऑन डिमांड मेंटरशिप होती है। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज में बतलाया है कि अगर आपको कोई डाउट है, सपोज कोई लेक्चर देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कोई भी पॉइंट पे, या कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करना है, तो आपके पास लाइव मेंटरशिप फैसिलिटी है, पर्सनल गाइडेंस है। कभी कभी ना बच्चे कुछ ऐसी भी चीजें पूछने आ जाते हैं जो उनके पढ़ाई से अलग है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा याराना दोस्ताना चलता रहता है। क्लियर? वो भी चीजें होनी ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना, आज जिंदगी में हमारे पास फेसबुक पे फ्रेंड तो 5000 होते हैं, लेकिन हमारी दुखों को सुनने वाला एक भी इंसान नहीं होता। तो उसके लिए आप इस बात को समझिएगा कि आपकी बातें बिना जज किए सुनने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक पर्सनल गाइडेंस भी रहेगा, मेंटोरशिप भी कह सकते हैं। इसमें आप चाहें तो कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर कौन सा बुक्स पढ़ें या कुछ भी ऐसी बातें। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं और जो दूसरे फैकल्टी मेंबर हैं उनसे भी कर सकते हैं। क्लियर? ज्यादातर मैं आपसे रूबरू करूंगा। तो ये चीजें हैं। क्लास ड्यूरेशन क्या होगी? क्लास ड्यूरेशन 2 घंटे की भी हो सकती है, कभी 1.5 घंटे की भी हो सकती है, कभी 3 घंटे की भी हो सकती है। जनरली 2 घंटे आप ऑन द एवरेज रखिएगा कि 2 घंटे की होगी। तो ये आपका क्लास ड्यूरेशन होगा। इन लाइक मोर जनरल केस 2 घंटे की आपकी होगी। ठीक है, डेमो सेशन का क्या सीन है? डेमो सेशन के बारे में समझ लीजिए। डेमो सेशन जो है आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है। जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं कि डेमो सेशन का मतलब होता है कि हाउ द टीचर इज टीचिंग। मैंने पुरानी वाली वीडियोस डाली है। क्यों भाई? अभी जो पढ़ा रहा हूं काफी आपको पता है कि आप अगर पढ़ाते रहोगे, आप भी पढ़ाओगे तो इंप्रूव होती है। तो मैं अगर बहुत पहले की वीडियो आपको दिखा रहा हूं, मतलब अब तो उससे बहुत बेटर पढ़ाऊंगा। ये तो कॉमन सी चीजें हैं। 10 साल बाद अगर हमसे आप मिलोगे तो जो अभी जानता हूं उससे भी बहुत ज्यादा जानूंगा। नेचुरल सी बात है, हर दिन सीख रहा हूं। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो एक पुरानी वीडियोज आप देख लीजिए। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे जगहों पे मैंने पढ़ाया है, आप देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ
नाउ इसमें नोट्स क्या मिलेंगे? अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का जनरली होता है, नोट्स के बारे में बतलाता हूं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन होता है कि मैम या जो हमारे इंक्वायरी टीम पे होती हैं जनरली, उनको पूछा जाता है कि सर जो पढ़ाने वाले हमारे टीचर हैं वो एक ही होंगे? देखो बेटा, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की एग्जाम है, ठीक है, ये आईएएस की एग्जाम नहीं है। और मैं सब हमेशा कहता हूं कि अगर मैं, समझिएगा, अगर मैं खुद सारे सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का नहीं पढ़ा सकता तो मैं आपसे क्यों एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उस एग्जाम को दे लेंगे जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ के जाने हैं। बातें समझ में आ गई? आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि आप इंग्लिश भी जानो, जीएस भी जानो, डिजाइन भी जानो, मल्टीवेरिएट भी जानो, डेमोग्राफी भी जानो, एसक्यूसी भी जानो, इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज सब जानो, और मुझे आती है केवल टाइम सीरीज, तो क्या मैं आपको वो सच में गाइडेंस दे पाऊंगा जो गाइडेंस आपको चाहिए? रही बात कि सर कवरेज कैसे होगी, मैं गारंटी देता हूं, इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आपने जितना सोचा होगा या जितना सुना होगा कहीं पे, उससे कहीं ज्यादा कवरेज होगी। यानी प्रीवियस ईयर के लिए मैंने कहा ना डेडिकेटेड सेशन ही दे दूंगा, प्रीवियस ईयर तो एक एक हो जाएगा, लेकिन केवल प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको और भी चीजें मिलेंगी। रही बात कुछ टॉपिक्स के लिए मैडम भी पढ़ाएंगे, बट ज्यादातर टॉपिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। क्लियर? तो ये चार चीजें आपको समझनी है, क्योंकि आप इस फील्ड में सोचेंगे ना कि कहीं भी मैं जाऊं और मुझे ना जैसे मिलती है आईएएस वाले में कि हिस्ट्री का अलग, फिजिक्स फिलॉसफी का अलग, और ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा यहाँ नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ये स्टैटिस्टिक्स फील्ड है और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि अगर मैं खुद नहीं आपको करा सकता तो मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए इस बातों को, ठीक है। नेक्स्ट, नोट्स। नोट्स में आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा सॉफ्ट कॉपी में, चूंकि आप रिकॉर्डिंग में ले रहे हैं, ऑनलाइन है, तो आपको सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ वर्जन में आपको मिलेगा। आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जरूर निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, ठीक है। ये नहीं कि सर चलेगा ऐसे ही पीडीएफ से पढ़ लूंगा, मत कीजिएगा ऐसा, निकलवा लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि स्क्रीन टाइम आप 2-4 घंटे हमारा पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी आप अगर स्क्रीन टाइम देंगे तो शायद हेल्थ पे असर पड़े, इसलिए जरूर उसको हटा लीजिए। दूसरी चीज अब समझिएगा, इसके अलावा कि सर सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, दूसरी चीज, हाँ एक चीज और, वीकली असाइनमेंट प्रैक्टिस जो है ना, इसको मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तरीके से दूंगा। 4 लेसन एंड उसके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, आपको उसको पढ़ना है, क्लियर, उसको लिखना है और फिर आंसर जो दूंगा उससे मैच करना है, उससे देखना है कि हमारा आंसर और सर के आंसर में कितना का डिफरेंस है। थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट, यूनिट वाइज असाइनमेंट दिया जाएगा, यानी कि जैसे बेसिक है ना, तो जैसे गुप्ता कपूर अगर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर 3 चैप्टर 4 होता है, तो ध्यान रहे मैंने हमेशा कहा है जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं इसके अलावे भी पढ़ाऊंगा, वो होगा नाम गुप्ता कपूर, जरूर पढ़ाऊंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा पढ़ाऊंगा। क्यों? ज्यादातर बच्चे जो आते हैं ना उनको यही घमंड रहता है कि सर हम तो गुप्ता कपूर पढ़ के आए, हम तो एमएससी करके आए हैं, और गारंटीड बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो गुप्ता कपूर को थॉरोली बनाते हैं। आप फील कर लीजिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या हैं, अगर आपने कर लिया है तो आप आईएएस निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत तीर मारने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गुप्ता कपूर अगर आपने कर लिया ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 का आप 30 मार्क हाँ बन चुके हैं, लगभग बन चुके हैं, थोड़ी बहुत चीजें और चाहिए, बस आप पास कर जाएंगे, ठीक है। पेपर 1-2 तो आपका है। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो मैंने कहा, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी जीएस और जीई दोनों के लिए। जीई में 90 मार्क्स का मैं इसके थ्रू करा दूंगा, 10 मार्क्स बचता है ग्रामर, ग्रामर के लिए आपको लेक्चर दिए जाएंगे, क्लियर। उसके अलावा इंटरनल टेस्ट सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थक जाओगे करते करते। पिछले साल हम लोगों ने ऐसा पहले से प्लान किया था कि 70-80 टेस्ट के आसपास देने का प्लान था, बट जाते जाते 110 या 120 से ज्यादा टेस्ट, मतलब काउंट भी नहीं मैं उतना कर पाऊंगा कि उतने टेस्ट हो गए। तो वैसे तो संडे संडे का रूल है, लेकिन बीच बीच में ना 2-2 3-3 बार करवाए जाते हैं टेस्ट, और बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। तो आप लोग इसके लिए तो तैयार रहना, कमर कस के तैयार रहना, क्योंकि तंग हो जाओगे टेस्ट देते देते, इतनी टेस्ट होगी। और जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि सर टेस्ट तो नहीं देना है,
तो उनके लिए तो वही गाना कि राजा जी एक रे तरह जरूरत, तो वही वाली बात हो जाएगी। एग्जाम हॉल में जा करके ना जब सोओगे तो बगल वाला यही गाना गाएगा कि एक रे तरह जरूरत, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाउट क्लियर, मेन क्वेश्चन यही है बच्चों का कि सर डाउट क्लियर कैसे होगा। तो डाउट क्लियर करने के लिए दो तरीके से डाउट क्लियर किया जाएगा। एक, ठीक, डाउट क्लियर, डाउट सेशन जो होता है वो इंटरनल टेस्ट सीरीज का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, आप प्लीज डाउट एक्सपर्ट को ना क्वेश्चन भेजे प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसके लिए अलग से मैं सेशन दे रहा हूं, ठीक है। वो सेशन आपको अलग से मैं दे दूंगा, ठीक। और साल में 2 बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बीच बीच में एग्जाम देते रहते हैं, तो उनके लिए हो जाएगी, और एक बार लास्ट में करा दूंगा ताकि फाइनल टच हो जाए, जिसका छूटा बढ़ा है उसका भी काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीजें आपको हो जाएंगी। अब ये जो सेशन हो जाएगा ये लाइव होगा, जूम के ऊपर होगा। दूसरे अदर डाउट्स के लिए आपके पास 2 चीजें हैं, डाउट एक्सपर्ट फैसिलिटी जो आपको दिया जाएगा, इसमें आप डाउट सेंड करेंगे और आपको जवाब मिलेगा रिटन में, और दूसरा है आपको लाइव मेंटरशिप, जिसमें आप डायरेक्टली हमसे जूम के ऊपर बात कर सकते हैं, ऑन डिमांड ले सकते हैं। सैटरडे को एक मैंडेटरी सेशन भी होता है। दूसरी चीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज क्या होता है? तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज वही टेस्ट सीरीज होता है जो सब दूसरे लोगों को दिया जाता है, जिसको आप ISS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहते हैं या RBI DSIM ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहते हैं, तो वो दिया जाता है। ये टेस्ट सीरीज आप ले लेना, ये टेस्ट सीरीज आपको इसमें इंक्लूडेड है, और ये टेस्ट सीरीज कभी भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना, एक बार से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। कंप्लीट वाले को, इंटरनल वाले को जितनी बार करना चाहो, कंप्लीट वाले का लगभग सारा क्वेश्चन इंटरनल में है, ध्यान रहे, कंप्लीट वाले का सारा क्वेश्चन इंटरनल में है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस होता है, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है जो एग्जाम पैटर्न पे होता है, तो ये एक फाइनल टच है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये लास्ट में आपका होगा। इसके अलावे आप समझिएगा क्या है, तो बहुत सारी चीजें दी गई है, इसलिए मैं जनरली आपको समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से ज्यादा बिजी हैं और इसलिए आप कभी भी प्रोस्पेक्टस को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको समझा ही देता हूं, फोन पे जो बहुत देर तक आप डिस्कशन करते हैं उससे अच्छा है कि आप समझ लीजिए एक बार में। तो ये हुआ आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज। इसके अलावा है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, इसके लिए आपको अलग से लाइव जूम के ऊपर सेशन दिया जाएगा, और घबराइए नहीं, जो जॉब वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, संडे को दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो शाम को दिया जाएगा, ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके अलावा फी स्ट्रक्चर तो खैर आपको पता है कि फी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको भी खैर समझा देता हूं लास्ट में। बट पहली बात कि सर कहा जाता है ना, आपके यहाँ आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आपके यहाँ कहा जाता है कि 2 साल की वैलिडिटी, इसका क्या मतलब है सर? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो समझिए वैलिडिटी 2 साल का मतलब, ये जितने भी कोर्स मैंने कहे, जो भी बातें मैंने कही, ये 1 साल में खत्म हो जाएगा सारी काम। मैं अगर जुलाई से आप स्टार्ट करते हैं तो अगले मार्च अप्रैल आते आते सारी चीजें फिनिश कर दूंगा। खत्म तो आपके सिलेबस हो जाएंगे फरवरी लास्ट में, बट आपका मार्च अप्रैल में जाकर के जो भी थोड़ा बहुत होगा वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। बट मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के आते हैं कि हो जाएगा मेरा 1 साल में, बट किंचित कारणवश उनका नहीं होता है, या वो एग्जाम नहीं देते हैं पहले साल में, या उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि सर हो जाएगा। तो अगली साल के लिए क्या करें सर? दूसरा जगह कोचिंग ले लें या आपके यहाँ ही दोबारा पैसा दे दें? तो उसके लिए हमने वैलिडिटी को 2 साल रखा है। दूसरी चीज, सर टेस्ट सीरीज में कैसे वैलिडिटी? तो टेस्ट सीरीज में वैलिडिटी का मतलब यह है कि जब आप तैयार ही नहीं है तो ये जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है उसको मत अटेम्प्ट करना पहले बार, क्योंकि इससे ज्यादा टेस्ट उधर दे रहा हूं, यहां 60 टेस्ट हैं और उधर आपको 100 से ज्यादा टेस्ट दे रहा हूं। तो बेटर ये है कि आप उधर का इंटरनल टेस्ट जितनी बार दे सके दीजिए, चेक कराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला टेस्ट मत देना। और ये वाला टेस्ट तब देना जब तुम्हें लगे कि अब जो है ना, अब मैं खुला हुआ बैल हूं, जो भी आएगा उसको फाड़ दूंगा, वो वाली सीन होनी चाहिए। मतलब जो होती है ना जोश, नाउ आई कैन डू और डाई वाली सिचुएशन, तब जाकर के आप ये टेस्ट देना, एंड इट विल गिव यू अ बूस्ट अप। क्लियर? ये आपको बूस्ट अप करेगा एग्जाम के लिए, तो ये टेस्ट उस समय के लिए हो जाएगा।
2 साल का मतलब ये है कि अगर दूसरे साल में भी सपोज कोई आपको डाउट रह गया, कहीं पे कुछ फंस गया, या जब अगले साल का एग्जाम हुआ, जैसे 2023 के जो बच्चे थे उनको 2024 का एग्जाम दिए, तो इसका पेपर सॉल्व कराना क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो है, तो मैं इसका पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। अभी ऑफलाइन के बच्चों का 7 तारीख को है, उसके बाद कुछ ही दिन बाद मैंने ऑनलाइन के बच्चों को भी कहा है कि फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। तो सारे सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, बशर्ते कि आप पढ़ना प्लीज, क्योंकि मैंने जो बच्चों की स्थिति देखी है दयनीय है। एग्जाम का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप लोगों ने देखा ही है कि आउट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं जब बच्चों को कहता हूं ये पढ़ो, और मैं सबको दिखा देता हूं, लेकिन यही है ना कि वो बच्चे तो उन तक तो पता रहता है, वो तो उनसे आप पूछोगे तो वो जरूर बतलाएंगे कि अरे जाओ कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ दिखा देंगे। लेकिन वही है कि वो बच्चे कितने लोगों को कह सकते हैं। इसीलिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आप लोगों को बतलाना पड़ रहा है कि आप लोग सनराइज क्लासेस को ज्वाइन करो। फी स्ट्रक्चर आपको पता है, कम्बो का 45 है, ठीक है। अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप 1 टाइम में पेमेंट कर लेना, 5000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावे आप ISS का भी ले सकते हो, RBI DSIM का भी ले सकते हो। पैटर्न यही है सब में, चीजें यही मिलती हैं सब में, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें मिलती है। क्लियर? तो ये आपका रिकॉर्डिंग का मतलब है। 2 साल का मतलब है पहले साल पूरी तरीके से पढ़ाई जाएगी, टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। दूसरे साल समझिएगा, दूसरे साल आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, गाइडेंस रहेगा, जो लाइव मेंटरशिप है वो आपके पास रहेगा, लाइव मेंटरशिप आपके पास रहेगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन होगा उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव मेंटरशिप आपके पास रहेगा, टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगी, और डाउट एक्सपर्ट की फैसिलिटी रहेगी। मतलब आप डाउट एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 3 चीजें आपकी रह जाएंगी, और वीडियो आपका रह जाएगा आपके पास। ये मत सोचिएगा कि सर अगले साल वाले बैच में डाल देंगे क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये क्या है भाई, मतलब तुमको 2 बार पढ़ाएं, एक ही चीज को पढ़ पाओगे? मतलब तुम जीवन भर पढ़ते ही रहोगे तो तैयारी कब करोगे? समझ रहे हो, समय लगता है यार। मतलब अगर तुम अभी पढ़ लिए तो उसी चीज को दोबारा पढ़ने आओगे, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बेटर यही है कि पहले साल में पढ़ लीजिए, और उस साल अगर हो जाता है, जिस बच्चे ने दम लगा दिया है, तो उसके लिए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने तैयारी शुरू की, बहुत सारे बच्चे 9वीं से आते हैं, एकदम नए वाले आते हैं, नौसिखिए होते हैं, तो उनके लिए दूसरे साल में ये 3 चीजें मैं रखता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री, समझिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। तो ये आपका जो जाते हैं ना, प्लेन पे जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, फूड, ब्रेकफास्ट, तो वो वाली सीन है, तो वो चीजें आपको रहेंगी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और फी स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर लेंगे, और आप एडमिशन लीजिए। 1 जुलाई से रिकॉर्डिंग वाली बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।